सलाम। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं ग्राफी टॉक्स। आप सबका वेलकम है हमारी दूसरी क्लास में। सबसे पहले तो माजरत, लास्ट क्लास में एक चीज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी, लेकिन भूल गया। इंसान हूँ, माफ़ कीजिएगा। आप यूँ ही माफ़ करते जाएं और मैं अपना यही सफ़र आगे रखता हूँ। एक छोटी सी चीज़ है, हमने सीखी थी, एक मूव टूल सीखा था और एक हमने सीखी थी बेसिक सिलेक्शंस। बेसिक सिलेक्शंस के अंदर एक तो छोटी सी चीज़ है, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये ऊपर आपके पास ये एक ऑप्शन शो हो रही होगी, इसे हम बोलते हैं एंटी एलियास। एंटी एलियास बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एंटी एलियास एक ऐसी चीज़ है जो आप में से गेमर्स होंगे उनको तो पता होगा कि एंटी एलियास क्या होती है। एंटी एलियास हमारी जो पुरानी गेमिंग के वर्जन है उनके अंदर होते थे, जैसे सेगा या अटारी के कुछ जो शुरू वाले वर्जन थे उनके अंदर एंटी एलियास जो गेमर है उनको बहुत बहुत बेहतर तरीके से पता है कि वो क्या था। तो हम शुरू करते हैं। वो जो मैं भूल गया था उसको बताने के लिए हम वही बेसिक सिलेक्शन लेते हैं राउंड। ये एक ये मैंने ली, ये मेरा एंटी एलियास अभी ऑन है, इसको मैं फिल कर देता हूँ। ये ब्लैक कलर, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये देखें, ये है मेरी सिलेक्शन। अब इसके साथ ही मैं एक और सिलेक्शन लेता हूँ, सेम राउंड। अब मैं ये एंटी एलियास ऊपर से बंद कर रहा हूँ। अब इसको फिल करते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क है। आर डी सेलेक्ट, मज़ीद जूम करते हैं जी। ये देखिए, आप देखेंगे जहाँ पे मैंने एंटी एलियास को बंद नहीं किया, 100% पे हम जा रहे हैं कि जितना इसका शो हो सकते हैं। एंटी एलियास को बंद नहीं किया तो ये कितना स्मूथली राउंड शेप हो रहा है। जहाँ पे हमने एंटी एलियास को मतलब बंद किया वहाँ पे आप इसके राउंड को देख रहे होंगे किस तरह से। मैं आपको मज़ीद इन दोनों के सेंटर में कर देता हूँ ये, और इसको मैंने बंद कर दिया। अब आप इसकी सिलेक्शन को गौर करें। ये चीज़ देखिए, अब इसको मैं मज़ीद ज़ूम करता हूँ। जो हमारे एंटी एलियास था उसके अंदर हमारा जो राउंड आएगा वो काफ़ी स्मूथ आएगा कि उसके साथ जो पिक्सेल्स होंगे, जो डिब्बे बने होते हैं आम ज़ुबान में, वो उनको भी फिल करने की कोशिश करता है। जबकि एंटी एलियास अगर बंद कर दें तो जो हमारे डिब्बे डिब्बे से होते हैं, जिसको हम पिक्सेल्स बोलते हैं, ये उनको इस तरह से हमारे सामने लेके आता है, वो उन डिब्बों से बाहर नहीं जाने देता। जबकि हम जब एंटी एलियास लगा के रखते हैं तो एंटी एलियास के साथ वो एक डिब्बे के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये एक डिब्बा इसने कवर किया। जैसे ही हम एंटी एलियास की तरफ आते हैं तो वो साथ कोई 8-9 डिब्बे या जिस तरह भी उसको लगता है ना कि इसको राउंड को हमने कवर करना है, तो वो इस तरह से करता है। तो सम टाइम ये होता है कि जब हम एंटी एलियास को बंद करते हैं तो हमारी सिलेक्शन बड़ी गंदी और बड़ी बुरी सी होती है, जिस वजह से ना बाज़ लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है ये हमारी सिलेक्शन के साथ। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी, इसको अंडू कहता हूँ सब। तो आज का जो हमारी क्लास है वो होगी हमारी, अंडू कहना है डिसलेक्ट। आज की जो हमारी क्लास है वो है मार्की टूल के ऊपर। लेसो टूल, सॉरी मार्की टूल हमने पहले देखा था, लेसो टूल जो है वो उसके ऊपर होगी। लेसो टूल हमारा क्या होता है? लेसो टूल बेसिकली हम किसी भी सिलेक्शन को यूज़ लेने के लिए, एक हमने सिलेक्शन ली थी कि हम एक एरिया को जो हम कवर करते हैं। आज की जो सिलेक्शन है वो है लेसो टूल्स। लेसो टूल्स के अंदर मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है। अब मैं लेसो टूल को यूज़ करता हूँ। लेसो टूल हमारा किस तरह से वर्क करता है आज हम वो देखेंगे। ये एक कोने से मैंने इसे लिया और ये मैं लेके जा रहा हूँ सीधी। अगर कोई सिलेक्शन आपने करनी है लाइन में तो इस तरह से करेंगे। ये बिल्डिंग में सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि इसे सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ। और ये आप मेरा हैंड टूल भी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये हैंड टूल आता है, स्पेस को जब आप प्रेस करते हैं तो आपका ये हैंड टूल वाज़िया नज़र आ जाता है। इस तरह से ये बिल्डिंग मेरी कवर हो गई। अब इसको बाहर मैं जैसे भी लेके जाऊँ, को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ से आपने इसे शुरू किया था वहाँ पे से जब लेके आएंगे तो एक राउंड शेप आपके पास शो हो रही होगी।
इस तरह से। ये देखें, ये दूर हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आऊँगा तो ये एक राउंड शेप है, इस तरह से। ये मेरी बिल्डिंग जो है वो सिलेक्ट हो गई। अब इसको सिलेक्ट करने का क्या था, मैं मूव टूल लेता हूँ तो आप देखेंगे ये मेरी बिल्डिंग जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है। वही हम काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसका आसमान का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक, सॉरी, हम इसके दोबारा सिलेक्शन लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप थोड़ा सा भी एक बटन भी प्रेस गलत करते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन होती है वो सारी की सारी वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो अपने दिमाग को हाजिर रखिएगा। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है कि मैं माइक के ऊपर आके इस तरह से क्लास दे रहा हूँ। ओके, ये होगी हमारी। हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, सेलेक्ट इनवर्स सेकंड नंबर पे आता है, उसे प्रेस करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन इस बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सारी इमेज के ऊपर आ गई। अब फॉर एग्जांपल इसका मैंने कलर चेंज करना है। मैं कलर लेता हूँ कोई रेड कलर को, कुछ कहते हैं हम इस तरह से, जैसे हाँ, ये ठीक रहेगा। अब इसको मैं फिल करता हूँ। देखें, इसका अगर आप चेंज करना चाहें, ब्लू के पास लेके आना चाहें, आसमान का कलर जो होता है, इसको दोबारा फिल करते हैं। ये तो हमारा था एक टूल कि आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो। आगे बेसिकली हम ये वाले जो टूल्स आपको बता रहा हूँ ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही फारिग से टूल्स हैं। इनसे बेटर टूल्स हमारे पास एडोब फोटोशॉप में मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि अब है एक चीज़ तो वो आपको बताना भी ज़रूरी है। अच्छा, अब हमारे पास एक आता है लेसो टूल। ये पॉलीगॉन लेसो टूल था जो हमने अभी यूज़ किया। अब हम लेसो टूल को हम सिंपल यूज़ करेंगे। मेरे पास एक और इमेज है यहाँ पे एक फ्रूट की। ये इसका लेसो टूल का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है कि आप इसको कहीं पे भी फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से। इस तरह जहाँ पे ये छोड़ेंगे वहाँ पे ये खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाएगी। तो हम इसका बेसिक टूल, फॉर एग्जांपल आप ये एक फ्रूट है, इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, हमने ये शुरू किया यहाँ से और इसको फ्री हैंड आप जहाँ पे मर्जी लेके जाएं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका माउस के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपका माउस आपका हाथ हिलेगा, आपका माउस कहीं से कहीं चला जाएगा और आपकी सिलेक्शन जो है वो बड़ी भद्दी सी, बड़ी ख़राब सी होगी। खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लेसो टूल हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब हम अगले सिलेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल, ये बड़ा कमाल का टूल है। अगर आप एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी बड़ी मदद करता है उसमें। यहाँ से ही मैंने शुरू किया, मैं एक दफ़ा बस प्रेस करना है और फिर उसके बाद क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे से वैसा कलर मिलता जाएगा ये अपने आप, आपका हाथ कहीं पे भी जा रहा है ये उस चीज़ को सिलेक्ट करता जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पे एक पॉइंट गलत हुआ तो इसे आप रिवर्स करना चाहते हैं या कुछ भी, तो सिंपल है कि आप अपना माउस वापस लें, बैक स्पेस, और वो सिलेक्शन वहाँ से ख़त्म। इस तरह ये आप देख रहे हैं कितना इजी और कितना स्मूथ मैं इस दो कलर का जो डिफरेंट है उनको मैं कर रहा हूँ। आप कहीं पे भी माउस लेके जाएं ये खुद ब खुद उस कलर के ऊपर आता जाएगा, उसकी सिलेक्शन को पकड़ता जाएगा। जहाँ से गलत हो रहा है हम इसको बाद में देखेंगे। कुछ इस तरह से देखें, मेरा माउस कहीं पे भी जा रहा है वो खुद ब खुद उस चीज़ को सिलेक्ट करता जा रहा है। ये देखें, अब जहाँ से आपकी सिलेक्शन गलत हुई है वहाँ पे आप क्या करेंगे, आर्ट को प्रेस करेंगे, आपके पास ये माइनस का निशान आ जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, प्लस आ जाएगा। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आल्ट, कुछ इस तरह से।
ये इसका बेसिक पर्पस ये था। अब ये हो गया हमारी एक सिलेक्शन किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप इसे अलग पेज पे लेके आना चाहते हैं या अलग पिक्चर पे लेके आना चाहते हैं, अलग लेयर पे, तो बेसिकली आप जब भी काम करें एक अलग लेयर के ऊपर करें, जब भी काम करें। इसको मैं अभी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करूँगा तो ये मेरे पास एक अलग इमेज यहाँ पे शो हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो वो इस तरह से होगा कि मैंने ये बकेट ली, इसको मैंने फिल कर दिया। कहाँ से कलर चेंज होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम आगे आगे वाली क्लासों में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हम किस तरह से करेंगे। ये बड़ा बुरा सा मतलब इसका वो कोई ख़ास इसका काम नहीं होता सिलेक्शन का। सिलेक्शन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स ऐसे हैं जो आगे काम आएंगे। तो मैं अब आपको जो नेक्स्ट टूल बताने लगा हूँ उस टूल के बाद आप लोगों को ये टूल जो है बिल्कुल बेकार लगना शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो हमारा 4th नंबर पे, उसको हम लेंगे। ये सर्कल लिया, इसके अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट आएगा ये खुद ब खुद उसको जो है वो सिलेक्ट करके आपको दे देगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर। इसके बाद आपको लेसो टूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखें कितना ईजी है। इसने मेरे पूरे सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और मुझे दे दिया। अब इसके ऊपर मैं जो भी करना चाहता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूँ या इसको उठा के कहीं और लेके जाना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। अगर आगे है हमारे पास क्विक टूल, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का बेसिक पर्पस क्या है कि जहाँ जहाँ पे मैं इसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्ट करके मतलब लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा और ये साथ साथ मेरे वहाँ पे जाता जाएगा। जैसे वो भी हुआ, अब मैं इसके ये ऊपर वाली हिस्सा करना चाहता हूँ तो ये देखें प्रेस करके मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ और ये सिलेक्शन खुद ब खुद कंप्लीट कर होती जा रही है कुछ इस तरह से। ये देखिए अब ये मेरा पूरा का पूरा जो है वो वही करूँगा, कॉपी और पेस्ट। ये देखिए ये पूरा मेरा एक, आप अपनी पिक्चर को या किसी भी चीज़ को, जब मैं शुरू पे जब मैंने शुरू किया था ना एडोब फोटोशॉप को यूज़ करना, तो आम लोगों की तरह मैंने भी क्या किया था, सलमान खान की बॉडी के ऊपर अपनी पिक्चर लगा के तो अपने आप को बिल्डर शो करवा रहा था। और वो मुझे लगता था कि शायद मुझे फोटोशॉप आ गया और मैं बड़ा वो 30 मार खां समझता था अपने आप को। लेकिन नहीं, बाद में पता चला कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा हाइडन चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है और सीखा तब भी जाता है जब प्रैक्टिस की जाए। तो हम आगे वाली क्लासों में जब हम मॉडर्न को शुरू करेंगे फ़ोटोशॉप को, तो तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कुछ हाइडन मौजूद है। जी, तो अब ये तो था हमारा क्विक सिलेक्शन। अब आता है आगे मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का काम क्या है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। मैजिक वॉन्ड टूल का काम है, मैं आपको यहाँ पे अगर मेरे पास कोई और पिक्चर मौजूद हो, हाँ ये देखिए। मैजिक वॉन्ड टूल का काम ये होता है कि मैंने इसको प्रेस किया, इसके साथ साथ जितनी भी वो होंगी ना चीज़ें, मतलब उसके साथ कलर जितने भी मैच होते होंगे वो सारे सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये कलर है, आप देख रहे होंगे बाकी ब्रश के ऊपर भी ऐसे कलर मौजूद हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया। उसकी रीज़न क्या थी, हमने यहाँ पे ऑन किया हुआ था सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो हम जैसे ही इसको हम चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं और इसको मैं प्रेस करता हूँ, तो ये जहाँ जहाँ पे उसके साथ मिलते जुलते थे कलर वो उन्होंने पकड़ लिए मैजिक वॉन्ड टूल ने। फॉर एग्जांपल अब देखें, आपको इससे ज़्यादा बहुत ही मतलब लाइट वेट के ऊपर आपने उसकी सिलेक्शन को पकड़ना है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर टॉलरेंस। मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ। अब टॉलरेंस को हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो ये देखिए ये मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया 6 कर दिया। अब क्या किया उसने कि जो उसके पास पास मिलता था ना बहुत ही ज़्यादा टाइट में, उसने ये वाला कलर सेलेक्ट नहीं किया, उसने ये वाला नहीं किया। जबकि मैंने इसे अगर
30 पे लेके जाता हूँ या 50 पे लेके जाता हूँ, तो अब क्या होगा कि मैं इसी जगह पे दोबारा क्लिक करूँगा तो वो उसके साथ जितने भी हैं, बल्कि उससे बाहर वाले भी सिलेक्शन वो पकड़ लेगा। ये नीचे भी आप देखेंगे। तो इसका मेन पर्पस अभी आपको मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके दिखाता हूँ। मोस्टली हम ऐसा करते नहीं है, ये बहुत ही अजीब सा और बहुत ही गंदा सा उभद्दा सा हमें लगता है इस तरह से सिलेक्शन करना। ये अभी सिर्फ आपको टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहेंगे। लेकिन आगे वाली क्लासों में जैसे हम बार बार कह रहे हो कि मॉडर्न क्लासेस की तरफ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिलेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, सिलेक्शन क्यों करते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे आगे सीखते जाएंगे। और इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ, बहुत ही गंदा था। एक तो चीज़ आपको मैंने बता दी, आपको कल भी मैंने ये ऊपर वाले बार्स बताए थे कि ऊपर वाले लास्ट क्लास में कि ऊपर वाले बार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो उसके शॉर्ट कीज़ भी मैंने बता दी थी। टॉलरेंस का भी आपको बता दिया, एंटी एलियस का भी आपको बता दिया, सेलेक्ट सब्जेक्ट वगैरह, और सेलेक्ट एंड मास्क ये हम आगे वाली क्लासों के अंदर सीखेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि अभी अगर बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। तो अभी के लिए यही 2 टूल्स थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी काम प्रैक्टिस के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। और इंशाल्लाह जो अब हमारी आगे आने वाली क्लासेस होंगी उनके अंदर मैं आपको लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि लेयर्स हमारी बेसिकली क्या होती है और क्यों मतलब हम लेयर्स बनाते हैं, और लेयर्स फोटोशॉप के अंदर क्या रोल प्ले करती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और क्लास ये वाली। अगर कुछ गलतियाँ कोताहियाँ रह गई हों तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, तो एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और यूँ ही ये सफ़र चलता रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर आप लोग सीखेंगे, मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।